वेलकम बैक टू साइन ऐप स्टडी। आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट सेकंड देखेंगे और इसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे, फिर अप्रॉक्स बायो का एक चैप्टर ही बचेगा जो कि हम लोग नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ह्यूमन कोऑर्डिनेशन में कि ब्रेन का कितने पार्ट होते हैं, कहाँ कहाँ उसका कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, आज हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे। इस देखिए कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में क्या होता है ना, प्लांट डू नॉट हैव एनी न्यूरल और मस्कुलर सिस्टम। जैसे जिस टाइप से हम लोग का है, हम लोग का बॉडी अंदर में पूरा न्यूरॉन्स है, ब्लड वेसल्स है, मसल्स है, वो सारा कुछ प्लांट में नहीं होता। लेकिन उसके एब्सेंस में प्लांट के पास जाइलम फाइलम होता है जिसके थ्रू वो अपना खाना और पानी ले चलता है। ठीक है, देखिए प्लांट सेल चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग अमाउंट ऑफ H2O इन देम, दे स्वेल और श्रिंक। एग्जाम्पल स्टोमेटा। क्या बोल रहा है, प्लांट का जो सेल होता है, समझ लीजिए पानी जैसे हम लोग चना डालते हैं भिगोने के लिए, तो चना पानी के अंदर चना में पानी घुस के वो फूल जाता है। उसी तरह से प्लांट में क्या होता है ना, जिस पार्ट पे बहुत ज़्यादा प्लांट वाटर रहेगा ना, पानी रहेगा, वो पार्ट फूल जाता है प्लांट का, स्वेल हो जाता है। फूलना मतलब स्वेल हो जाता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका स्टोमेटा लीजिए। स्टोमेटा में क्या होता है ना, वो टर्गिड हो जाता है जब वो पानी के पास रहता है, पानी जब उसमें रहता है तो, और जब उसको क्लोज करना रहता है तो वो श्रिंक हो जाता है, पानी वहाँ से निकाल देता है तो वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ में कैसा कैसा मूवमेंट होता है। प्लांट में क्या होता है, जो खाना बनता है फोटोसिंथेसिस से बनता है, बताए थे। ठीक है, देखिए पॉजिटिव फोटोग्राफिक, एग्जांपल स्टेम। रूट में तो सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उस ज़रूरत क्या पड़ेगा, वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा सनलाइट, तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक रहता है। ठीक है, वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक रहता है रूट्स। ठीक है, और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कौन रहता है, आपका स्टेम। देखिए स्टेम ऊपर रहता है, सारा स्टेम में धूप लगता है, धूप से वो फोटोसिंथेसिस करता है और अपना खाना बनाता है और ग्रोथ करता है। देखिए यहाँ पे स्टेम फ्लावर एग्जांपल हो गया। रूट में नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है। ठीक है, मतलब रूट में तो धूप नहीं लगता है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, उसका भी ग्रोथ होता है, लेकिन जियोग्राफिक जैसा होता है। ठीक है, वो अंदर की ग्रो करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका रूट हो गया। अब केमोट्रोफिज्म क्या होता है, केमिकल्स जहाँ रहते हैं ना, उस मूवमेंट को हम लोग केमोट्रोपिक बोलते हैं। मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल, एग्जाम्पल पोलन। देखिए पोलन क्या होता है ना, सीड जैसा होता है। ठीक है, वो ट्रांसफ़र होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है। क्रॉस पोलिनेशन आप लोग सुने होंगे, जो कि दूसरा, जैसे आपका मंडल जी किए थे कि क्रॉस ब्रीडिंग किए थे, इस प्लांट का पोलन उस पर डाल के वो क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, तो उसी एग्जांपल ये पोलन होता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा रहा है। देखिए पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और नेगेटिव जियोट्रॉपिक, इसको आप लोग जियोट्रॉपिक बोल सकते हैं। ठीक है, फोटोट्रॉपिक को। देखिए धूप लग रहा है, ये भले ये पे गिरा हुआ है। ठीक है, प्लांट मतलब जो पौधा है वो गिरा हुआ, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में ये ऊपर जा रहा है। देखिए ठीक है, और रूट आपका डाउन जा रहा है। प्लांट्स का हार्मोन, जैसे जिस टाइप से हम लोग का हार्मोन होता है, उसी तरह से प्लांट्स सबका भी हार्मोन्स होता है, जिसके कारण वो ग्रोथ होता है, फल उसका पकता है, फ्लावर आता है, उसका जो लीव होता है वो, और प्लांट फ्रूट्स होता है वो गिरने से बचता है, मतलब बहुत जल्दी। ठीक है, क्योंकि वो जो फल लटका हुआ है प्लांट से, तो किसी ना किसी थ्रू से वो लटका हुआ है। ठीक है, अगर वो नहीं रहेगा तो गिर जाएगा, तो उसी को हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं, जो रोक के रखता है। देखिए सबसे पहला आपका आता है ऑक्सीन। ठीक है, देखिए सिंपल केमिकल दैट मूव फ्रॉम देयर साइट सिंथेसिस टू देयर साइट एक्शन एंड दे रेगुलेट सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। वही बोल रहा है कि कुछ केमिकल है उस साइट पे जो होता है और उसको वो रोक के रखता है। ऑक्सीन क्या क्या करता है, तो हेल्प इन इनिशिएटिंग
रूट इन स्टेम कटिंग। अब देखिए, आप लोग रोज़ प्लांट देखे होंगे, रोज़ का हम लोग स्टेम लगाते हैं, कहीं से लाके उसको लगा देते वो हो जाता है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। शूट टिप को ग्रो करने में हेल्प करता है, ये आप लोग का एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, कि शूट टिप को ग्रो करने कौन काम करता है, आपका ऑक्सिन काम करता है इसमें। और प्रिवेंट फ्रूट्स एंड लीफ ड्रॉप अर्ली स्टेज, बताए थे कि अर्ली स्टेज में गिरने नहीं देता है फ्रूट्स और आपका लीफ को, ठीक है। अब प्लांट अपियर बेंड्स टुवर्ड द लाइट ऑक्सीजन डिफ्यूज शेडी साइड हेल्प सेल ग्रो ऑन दैट साइड हेज मेकिंग। देखिए क्या बोल रहा है ना, एक ऐसे ऑक्सीजन, ठीक है, इसको हम लोग कैनरी प्लांट बोलते हैं। जिस साइड पे धूप लगता है ना वो साइड ग्रो करता है और नीचे वाला साइड बेंड हो जाता है। सपोज दैट ये देखिए यहाँ पे इस साइड पे धूप लग रहा है, ये आपका जो प्लांट दिख रहा है लेटा हुआ प्लांट, इस पे इस साइड पे धूप लग रहा है तो ये ग्रो कर रहा है, नीचे वाला बेंड हो रहा है, यही यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, ये यहीं पे बोल रहा है। जिबरलिन क्या करता है ना, ग्रोथ ऑफ स्टेम करवाता है, ठीक है। जिबरलिन क्या करता है, ग्रोथ ऑफ स्टेम में ग्रोथ करवाता है। और एक्सोन क्या करता है, आपका शूट पे ग्रोथ करवाता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस क्या करता है, सेल डिवीजन बहुत बड़ा रोल होता है। अगर सेल डिवाइड नहीं करेगा तो वो प्लांट का हाइट नहीं बढ़ेगा, इनफैक्ट हम लोग का भी हाइट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। हम लोग के अंदर भी सेल है, प्लांट के अंदर भी सेल होता है, ठीक है, तो वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है कौन, साइटोकाइनिन, याद रखिएगा। एब्सेसिस में क्या होता है, जितना भी ग्रोथ है रोक देना। एब्सेसिस मतलब एब्सेंट, ठीक है, वो होने ही नहीं देगा ग्रोथ प्लांट को। इथिलीन क्या करता है, एक गैस फॉर्म में रहता है जो कि फ्रूट रैपनिंग में काम देता है। जैसे सुने होंगे आम पकाने के लिए हम लोग कार्बेट यूज़ करते हैं, गांव में बोला जाता है कि आम नहीं पका उसको उतार के कार्ब डाल दो तो वो पक जाएगा, तो वो इथिलीन गैस हम लोग भी छिड़कते हैं, ठीक है। तो फ्रूट रैपनिंग में कौन काम करता है, आपका इथिलीन काम करता है। अब हार्मोन ऑफ एनिमल में क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है, सिंपल केमिकल मेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड विच ट्रेवल बाय ब्लड सिस्टम। बताए थे कि जिस टाइप से खाना हम लोग को पहुंचता है हर एक सेल में, उस टाइप से हार्मोन भी जो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है वो ब्लड के थ्रू चला जाता है, ठीक है। देखिए कौन सा ग्लैंड है, पहले हाइपोथैलेमस आता है जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, उसको प्रिंसिपल ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया आपका, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, थाइमस, एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियास हो जाता है, ओवेरी और टेस्टिस, ठीक है। इतना हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन क्या क्या प्रोड्यूस करता है, ये चार्ट आपका एनसीईआरटी का है, ठीक है, वो हम देख लीजिए। ग्रोथ हार्मोन कौन बनाता है, तो आपका पिट्यूटरी बनाता है, ठीक है, जो क्या करता है हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है ना, हाइट बढ़ता है, ठीक है, तो उस कौन करता है, पिट्यूटरी, याद रखिएगा, पिट्यूटरी करता है। थायरोक्सिन क्या करता है, आपका थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। थायरोक्सिन कौन करता है, तो थायराइड ग्लैंड आपका प्रोड्यूस करता है, जो क्या रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी का, ठीक है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, जो खाना वाना टूटता है ना, मेटाबॉलिज्म कैसे कैसे होता है वो कौन करता है आपका, तो आपका थायराइड हो गया। पेनक्रियास क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन शुगर पेशेंट को ज़रूरत पड़ता है। देखिए रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल को ये मेंटेन करता है हमारे बॉडी में पेनक्रियास। टेस्टिस क्या करता है, तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन को डेवलपमेंट में कर, देखिए डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ओवरीज क्या होता है, ओवरी दो प्रोड्यूस करता है, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। देखिए ये क्या करता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये रेगुलेट करता है। याद हो गया। एड्रेनलिन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। जब भी स्ट्रेस में होते हैं ना तो ये हार्मोन हमारा निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। कौन निकालता है, तो आपका एड्रेनल ग्लैंड निकालता है, जो कि रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और इमरजेंसी, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और आपका सडनली साइकिल से आप जा रहे हैं, सडनली आप साइकिल से गिर गए, उस टाइम जो हार्मोन निकलता है ना, हम लोग बेचैन हो जाते हैं, तो वो यही हार्मोन होता है, एड्रेनलिन हार्मोन होता है, ठीक है। और इमरजेंसी में कहीं हम लोग लिफ्ट में फंस गए हैं
ठीक है। लिफ्ट के दौरान क्या होता है, हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, उस टाइम में भी आपका एड्रेनलिन ही निकलता है। ठीक है। अब देखिए हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो ये रिलीजिंग हार्मोन है। ये क्या करता है ना, ये हार्मोन बनाता नहीं है, ये स्टोर करके रखता है, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को टू रिलीज हार्मोन। ठीक है। जितना भी हार्मोन बना हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड में, उसको निकालने के लिए हाइपोथैलेमस उसको ऑर्डर देता है। ये मतलब बॉस है हाइपोथैलेमस, किसका, पिट्यूटरी का। अगर हाइपोथैलेमस बोलेगा निकालो तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपका हार्मोन रिलीज़ कर देगा। देखिए रिलीज़ कर देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सातों ग्रोथ हार्मोन कौन करता है, तो पिट्यूटरी करता है, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। पेनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन, जो ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। टेस्टिस क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। ओवरी क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप करता है। एड्रेनलिन आपका इमरजेंसी और स्ट्रेस हार्मोन होता है, और हाइपोथैलेमस आपका रिलीजिंग हार्मोन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, और आप लोग रिवीजन कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सामने आ गया है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।